नमस्कार साथियों, मैं पीके गुप्ता आप सभी का अपनी इस क्लास में स्वागत करता हूं। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि भी आपने हमारी वीडियोस को देखने के लिए समय निकाला। तो साथियों, हम जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा, वो टॉपिक रहेगा हमारा एवरेज। देखो बेटा, क्योंकि आप मैथमेटिक्स की क्लास पढ़ रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, वहां एवरेज टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं। चाहे आपका एग्जाम आरपीएफ का हो, चाहे कांस्टेबल हो या एसआई हो, एसएससी में बेटा आपका कोई भी एग्जाम हो, या आप आने वाले एग्जाम दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या बेटा यूपी पुलिस आपका टारगेट हो, या फौज में जाना, भारतीय सेना में जाना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक्सेट्रास, बेटा कोई भी एग्जाम हो, चाहे हरियाणा पुलिस का हो, तो जो ये क्लास होने वाली है, जो हम मैथमेटिक्स कवर करने वाले हैं, वो सभी मैथमेटिक्स आपके सभी एग्जाम के लिहाज से बहुत ही शानदार, जबरदस्त और यूजफुल होने वाला है। तो हम अपनी इस क्लास की शुरुआत करते हैं बेटा एवरेज टॉपिक से, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, औसत कहते हैं। अब ध्यान देना कि औसत निकाला कैसे जाता है। तो हम समय बातों में ज्यादा नहीं गवाएंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। वो तमाम बातें हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा औसत निकालते कैसे हैं, औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या। देखो क्लास तो बेटा शुरू जैसे कि हो चुकी है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज करके अपने साथ पेन कॉपी लेकर बैठें। जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, वो तमाम बातें बेटा आप नोट भी करते रहें। मजा आएगा आपको पढ़ने में। अगर आप मैथ में बिल्कुल जीरो हैं, बिल्कुल वीक हैं, आपको कुछ भी नहीं आता, मैथ सिखाने की गारंटी मेरी है बेटा। तो क्या है पहला क्वेश्चन कि 76, 48, 84, 66 का औसत बताओ। बेटा कितनी संख्याएं दी गई है? चार। कह रहा फाइंड द एवरेज ऑफ 76, 48 एंड 84। हमें इनका औसत निकालना है। तो औसत का फॉर्मूला क्या लिखा है कि संख्याओं का योग, मतलब हमें 76 को, 48 को, 84 और 66 इन्हें बेटा जोड़ना है, और फिर कितने से डिवाइड करना है? संख्याओं की संख्या से। कितनी संख्या है ये? 1, 2, 3, 4। तो हमें इसे 4 से डिवाइड करना है, औसत आ जाएगा। तो बेटा हमने जोड़ा 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 और 6 24। हासिल लगा 2, कैरी 2, 2 और 7 9, 9 और 4 13, 13 और 8 21 और 6 27। ये जोड़ा है। अब इस जोड़ को हमें कितने से डिवाइड करना है? 4 से। हम इसे 4 से डिवाइड करें, 4 छिक्के 24, बचा कितना? 3। 3 और 4 बन गया 34, 4 अट्ठे 32, बच गया 2, 4 पंजे 20। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ बेटा 68.50। एक एक बात को बहुत ध्यान से समझना है, स्टेप बाय स्टेप, जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं एवरेज के तमाम वो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं, आपके एग्जाम में आ चुके हैं, आपके एग्जाम में आगे भी आएंगे। हम सारी बातें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो बेटा अगला सवाल क्या है उसे देख लेते हैं। दूसरा सवाल भी कुछ ऐसा ही है कि राम, मोहन और सोहन की आयु क्रमशः 24, 30 और 32 वर्ष है। उनकी औसत आयु बतानी है। तो बेटा कैसे निकालेंगे? 24 को, 30 को और 32 को, इन्हें क्या करना है? जोड़ लेना है। और जोड़कर कितने से डिवाइड करना है बेटा? 3 से। 3 से क्यों? क्योंकि ये संख्याएं कितनी है? 3 है। अगर मान के चलते हैं राम की उम्र 24 दी हुई है, मोहन की उम्र 30 दी हुई है, सोहन की उम्र 32 दी हुई है, और यहाँ और भी कोई नाम लिख देते हैं भाई, ए की उम्र 40 दी हुई है, बी की उम्र 36 दी हुई है। कहता है औसत बताओ। तो क्या करेंगे बेटा? सबको जोड़ेंगे। पहले तो हमने जोड़ा 4 और 2 6, 6 और 6 12, हासिल लगा 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16। 162 जोड़ आया। 162 जोड़ को कितने से डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि ये 5 लोगों की एज है। 5 लोगों की एज है। सपोज करो इसमें बी नहीं होता, तो हम इन सबको जोड़ते, जोड़ते और जोड़कर कितने से डिवाइड करते बेटा?
4 से करते, क्योंकि जोड़ कितने लोगों की उम्र का होता, 4 का। अगर यह 3 है तो हम इन तीनों को जोड़ेंगे, जोड़ आया कितना, 6, 86 आया। जोड़ को कितने से डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे, क्योंकि 3 लोगों की उम्र है। अच्छा, अगर ये मान लो 2 ही लोग हो तो हम इसे जोड़ेंगे, कितना है, 54, और कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से। फिर हमारे क्वेश्चन का आंसर बेटा क्या हो जाता, 27 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा 12, 10, 9, 9, 11, 17, 22, 19 और 15 का क्या क्या बताना है बेटा, माध्य बताना है, माध्यिका बतानी है। माध्य यानी कि क्या निकालना, मीन, और माध्यिका यानी क्या निकालना है बेटा, मीडियन। तो माध्य की बात करते हैं सबसे पहले। माध्य, माध्य जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, मीन बोलते हैं। तो मीन कैसे निकलेगा, बात को समझना। देखो अब यहाँ से स्टेप बाय स्टेप हम इम्प्रूव करेंगे। मैंने एक सवाल आपको सिखा दिया है कि औसत कैसे निकालते हैं। अब हर बार, हर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के बाद नया नया पैटर्न आता चला जाएगा। तो माध्य कैसे निकालते हैं बेटा, माध्य बिल्कुल वैसे ही निकालते हैं जैसे कि हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज। जैसे हमने औसत निकाला, ठीक वही तरीका है क्या निकालने का, माध्य निकालने का। मतलब कहने का क्या हुआ बेटा, इन सबको पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इस सबको पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अच्छा, कैसे जोड़ा हमने, 12 और 10 22, 22 और 9 31, 31 और 9 40, 40 और 11 51, 51 और 17 68, 68 और 22 हो गया 90, 90 और 19 109, 109 और 15 हो गया बेटा 124। ये जोड़ आया है 124। अच्छा, इसे कितने से डिवाइड करेंगे बेटा, जितनी ये संख्याएं हैं। कितनी है संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम इसे 9 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, हमने डिवाइड किया, 9 एकम 9, बच गया कितना, 3, 3 और 4 बन गया 34, 9 3 27, कितना बचा बेटा, 7 बचा। 7 में 0 लगा दिया, 9 7 63 बच गया, 7 में 0 लगा दिया, 9 7 63, तो 13.77 क्या हुआ हमारे क्वेश्चन का, मीन हुआ। मीन यानी क्या हुआ बेटा, माध्य हुआ। तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द मीन ऑफ द नंबर्स। संख्याओं का माध्य निकालने का बेटा तरीका। अच्छा, आगे बात आती है, आगे बात पर चलते हैं बेटा। आगे में क्या निकालना, माध्यिका। माध्यिका, माध्यिका जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीडियन। तो मीडियन कैसे निकालना है बेटा, समझना बात को, कि जो भी ये नंबर्स हमें दिए गए हैं, जो भी हमें ये नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबरों को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग डिसेंडिंग यानी आरोही क्रम या अवरोही क्रम, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं या तो चढ़ते क्रम में लिखेंगे। चढ़ते क्रम का मतलब पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। या उतरते क्रम में लिखेंगे, मतलब पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो किसी भी ऑर्डर में लिख देंगे माध्यिका निकालने के लिए। तो बेटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटा कौन है इसमें, 9, 9, फिर दोबारा भी 9, उसके बाद बेटा 10 है, 10 के बाद 11 है, 11 के बाद क्या है, 12। अच्छा, 12 भी हो गया। 12 के बाद क्या है बेटा, 15, फिर 17, फिर 19 और फिर 22। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, लिखने के बाद बेटा काउंट कर लेना है संख्याएं हैं कितनी। ये होगी 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। ओरिजिनल को भी गिन लेना कितनी है, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, ताकि पता लग जाए कि हम कोई संख्या भूले तो नहीं है। अच्छा बेटा, 9 संख्याएं हैं। अब मीडियन कैसे निकालेंगे, माध्यिका कैसे निकालेंगे। संख्या मीडियन होता है बीच वाली संख्या, इधर से वाली भी छोड़ दो, इधर वाली भी छोड़ दो। संख्याएं कितनी है, संख्याएं बेटा 9, 9 है। तो 4 संख्या हमने इधर की छोड़ दी और 4 संख्या हमने इधर की छोड़ दी। तो अपने क्वेश्चन का जो मीडियन निकलेगा वो हमारा आंसर क्या हुआ बेटा, हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ 12। 12, 9 संख्या है, 4 इधर की छोड़ दी, 4 इधर की छोड़ दी। अब सवाल आता है बेटा, अगर सपोज करो ये पीछे 22 नहीं होता, सपोज करते हैं बेटा पीछे 22 नहीं होता और ये संख्या 9 की जगह कितनी होती,
8 होती तो कैसे करते? अगर ये संख्याएं होती 8 तो करने का तरीका क्या होता? ये 3 संख्या तो हम आगे वाली छोड़ देते, 3 ही संख्या हम क्या करते बेटा? पीछे वाली छोड़ देते। अब बच गई बीच में कितनी? 2 संख्याएं। तो बेटा पहले तो इन दोनों को जोड़ते, पहले तो इन दोनों को जोड़ते, 11 और 12 कितना हो गया? 23। और फिर इसे 2 से डिवाइड कर देते। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 11.5 हमारे क्वेश्चन का आंसर होता, अगर ये संख्या 9 की जगह कितनी होती? 8 होती। क्लियर है? क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 8, 7, 12, 15, 9, 5, 7, 11 का माध्य भी बताना है और माध्यिका भी बतानी है। जी हाँ। तो कितनी संख्या है ये? 4 और 4 8 संख्या है। पहले बात करते हैं बेटा किसकी? माध्य। तो माध्य के लिए क्या करना है? पहले सभी को जोड़ेंगे और जोड़कर क्या करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे। तो बेटा आप भी मेरे साथ साथ कोशिश करके देखो आंसर क्या आएगा। वीडियो को पॉज कर दो, वीडियो को रोको, ये मैथमेटिक्स है। मेरे पढ़ाने से ज्यादा आपका करना मायने रखता है। आप जितने क्वेश्चंस को अपने हाथों से करके देखोगे बेटा उतना अच्छे से मैथ आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, बिल्कुल रिटर्न में गारंटी है। तरीका मैंने सिखा दिया, इसे आप ट्राई करके देखो। वीडियो को पॉज कर दो, वीडियो को रोक दो, करके देख लो। अच्छा मैं भी अपना बता ही देता हूं। माध्य निकालना है। माध्य क्या होता है? मीन होता है। कैसे निकलेगा? सबको जोड़ेंगे। 8 और 7 15, 15 12 27, 27 और 15 कितना हो गया बेटा? 42, 42 और 9 हो गया 51, 51 और 5 56, 56 और 7 63, 63 और 11 74। कितने से भाग करना है? 8 से भाग करना है। क्यों? क्योंकि संख्या कितनी है? 8 है। मीन कैसे निकालते हैं? जैसे एवरेज निकालते हैं, सेम मेथड होता है मीन निकालने का। 8 से काटा, 8 निन्ने 72, बच गया कितना बेटा? 2। 2 में 0 लगा दी, 20 बन गया। 8 दूनी 16, बच गया कितना? 4। एक 0 और लगा दी, 4 का बन गया 40, 8 पंजे 40। तो बेटा 9.25 ये आ गया हमारे क्वेश्चन का क्या? मीन आ गया। अब बात है माध्यिका। माध्यिका मीडियन कैसे निकाला है बेटा? मैं भी बता देता हूं आप लोगों ने। माध्यिका के लिए क्या करना है? सभी संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अच्छा सबसे पहले कौन आएगा? हमने लिया बेटा 5, 5 के बाद 7, फिर 7 एक बार और है, दोबारा लिखना है। 8 भी है, 9 भी है, 11 भी है, 12 भी है और 15 भी है। एक बार जोड़ देख लेते हैं संख्या कितनी लिख दी हमने? 4 और 4 8 संख्याएं लिख दी हैं। बिल्कुल सही है। 8 है तो बेटा 8 ही लिख गई। अब 8 है तो तरीका क्या होगा? 8 है तो तरीका क्या होगा? 3 संख्या इधर की छोड़ दी, 3 इधर की छोड़ दी, बच गई कौन बीच में? 8 और 9। तो बेटा इन दोनों को जोड़कर क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। 9 और 8 कितना हुआ? 17। 17 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने क्वेश्चन का आंसर बेटा क्या होगा? 8.5। 8.5। तो बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल आएगी, गारंटी है बेटा, आएगी, जरूर आएगी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा कि 1 से लेकर 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना, औसत बताना है, सॉरी। 1 से लेकर 50 तक नेचुरल नंबर्स ये होते हैं। 1 से लेकर 50 तक के नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का मतलब हो गया बेटा गिनती। कहां से शुरू है गिनती? 1 से। कहां पर रुकना है? 50 पर। तो 1 से लेकर 50 तक की गिनती में जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सब का हमको क्या निकालना है? औसत निकालना है। मतलब ये कह रहा है 1 से लेकर 50 तक की गिनतियों को जोड़ो, जोड़ो, फिर जोड़कर कितने से डिवाइड करो? 50 से डिवाइड करो। अगर हम 1 से लेके 50 तक की गिनतियों को जोड़ने लगे तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, काफी समय लगेगा बेटा। तो क्या तरीका होगा इसे करने का? देखो एक वर्ड आपने सुना होगा, एपी सीरीज, समांतर श्रेणी। सुना है? सुना है। क्या होती है समांतर श्रेणी? बेटा हम पढ़ तो रहे एवरेज, लेकिन यहाँ एपी का जिक्र आ गया। एपी का जिक्र आ गया क्योंकि जरूरत है एपी को भी समझने की,
और वो तरीका समझने के बाद एक क्वेश्चन हम चुटकियों में बिना पेन को उठाए, बिना कलम को उठाए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बात को समझना, एपी सीरीज क्या होती है? जब संख्याएं हों लगातार और उनके गैप बीच का क्या हो, बराबर। तो ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या ये एपी सीरीज है? समांतर श्रेणी है? हाँ, क्योंकि इन संख्याओं के बीच का जो अंतर है, जो गैप है, वो क्या है? समान है, बराबर है। अगर गैप बराबर तो मतलब एपी सीरीज। समझ गए? अच्छा, अगर मैं लिखूं यहाँ 12 14 16 18 20 22, तो क्या ये एपी है? एपी है। पहले एपी को समझते हैं बेटा, एपी है। अगर बेटा गैप क्या है बीच में, बराबर, तो उस सीरीज को हम क्या बोलेंगे? एपी सीरीज। एपी सीरीज। अच्छा, मैंने लिखा 6 का पहाड़ा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, क्या ये एपी है? एपी है। हाँ बेटा, ये भी एपी है, क्योंकि बीच का गैप कितना है? 6 का गैप, 6 का गैप है। अच्छा, मैंने लिखा है 51, 48, 45, 42, 39, 36, तो क्या ये एपी है? कितना कम हो रहा है? -3। 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 तो बेटा गैप कितना है? 3 3 का है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। तो ऐसी संख्या को हम कौन सी संख्याएं बोलते हैं? एपी सीरीज, समांतर श्रेणी बोलते हैं। अब सवाल पर आते हैं, अगर संख्याएं किस में हो? एपी सीरीज में हो, तो औसत कैसे निकालते हैं? एपी सीरीज का औसत, अगर संख्याएं किस में हो? एपी सीरीज में हो, तो औसत निकालने का बड़ा ही आसान सा तरीका है। फर्स्ट संख्या प्लस में आखिरी संख्या यानी कि लास्ट संख्या डिवाइड बाई। बहुत शानदार तरीका है, आपको हर जगह इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा बेटा। क्या बताया मैंने? पहली संख्या और आखिरी संख्या दोनों को जोड़कर बस क्या करना है? डिवाइड बाई 2, 2 से भाग करना है। तो ये भी हमारी 1 से लेके 50 तक की गिनतियां क्या हैं? एपी सीरीज में। औसत निकालने के लिए बेटा क्या करना है? पहली संख्या और आखिरी संख्या, इन दोनों को क्या करना है बेटा? जोड़ लेना है, यानी कि 1 प्लस में 50 डिवाइड बाई 2। अब कभी भी ऐसे काटते नहीं है डायरेक्ट, अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो। 50 और 1 हो गया बेटा 51, और 51 को 2 से भाग करेंगे, कितना आंसर आएगा? 25.5 हमारे इस शानदार क्वेश्चन का बेटा क्या है? आंसर है, जवाब। उम्मीद करता हूं ये बात की आपको समझ में आ गई होगी। चलो बढ़िया है, आगे चलते हैं बेटा, छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा 2 अंकों वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का क्या बताना है? औसत। कह रहा फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स। 2 अंकों वाली कैसी संख्याएं? नेचुरल नंबर, डबल डिजिट की, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बेटा ये नहीं लेनी, क्यों? क्योंकि एक ऐसी डिजिट में, सिंगल डिजिट में। कहां से लेना है? 10 से शुरू करना। अच्छा, 10 से जब हम आगे जाएंगे तो क्या आएगा? 95 96 97 98 99 100 101। तो ये नहीं लेनी, क्योंकि कितनी डिजिट है? 3 डिजिट है। ये 3 अंक हो जाएंगे, 3 अंकों वाली संख्या हो जाएगी। ये सभी कैसी है बेटा? 1 अंक वाली संख्या है, लेकिन हमें कैसी बोली गई है? हमें क्वेश्चन में बोली गई 2 अंकों वाली, यानी कि 2 डिजिट्स नंबर। इट मीन्स, कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब हुआ बेटा, सवाल कह रहा है कि 10 से लेकर 99 तक जो भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जो भी गिनतियां होती हैं, जो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, उनका औसत बताना है। तो मतलब ये कह रहा है 10 11 12 13 14 15 16 17, ऐसे करते हुए बेटा पीछे 98 99, इनका औसत बताना है। अच्छा ये बताओ, क्या ये संख्या एपी सीरीज में है? बोलो, क्या ये संख्या एपी सीरीज में है? जी हाँ, जवाब है हैं। ये संख्याएं एपी सीरीज में है, क्योंकि इन सभी के बीच का गैप क्या है? बराबर है। तो बेटा गैप बराबर है, तो करना क्या है औसत निकालने के लिए? फर्स्ट वाली और लास्ट वाली दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। जी हाँ, तो करना क्या है? 10 प्लस 99
डिवाइड बाई 2। बेटा दोनों को जोड़ा 109 आ गया, 2 से भाग किया, कितना आ गया 54.5 हमारे इस क्वेश्चन का बेटा सही जवाब होगा। सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं आपको बात अच्छे से ही समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत बताना है। बेटा पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स, हमें उनका औसत बताना है। अब ध्यान से समझना कि पूर्ण जो संख्याएं हैं कौन सी होती है, पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं वो कहां से शुरू होती हैं बेटा? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और जो पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स हैं वो शुरू होते हैं 0 से। कोई फर्क नहीं है, बस इतना सा फर्क है, बड़ा फर्क है हालांकि। बस ये याद रखना कि प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं जो है बेटा वो 0 से शुरू होती हैं। अच्छा, अब बात को थोड़ा सा और समझते हैं। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें बातों को बहुत क्लियरली अच्छे से समझना है। मैंने यहां लिखा बेटा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी? 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, अगर मैं लिखूं प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं तो ये क्या होगी बेटा? 0, 1, 2, 3 और 4। पहली पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5। पहली पहली अगर 5 की जगह होता बेटा क्या 10 होता तो 10। अच्छा, यहां कहता पहली पहली 10 पूर्ण संख्याएं, तो क्योंकि ये 0 से शुरू होती है तो बेटा 10 गिनती हमारी कहां जाके बैठ जाती है? 9 पर। अगर ये कहता पहली पहली 20 प्राकृतिक संख्याएं तो गिनती हमारी कहां तक जाती? 20 तक जाती। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 तक। अच्छा, अगर ये कहता पहली 20 पूर्ण संख्याएं तो गिनती हमारी 0 से शुरू होगी और कहां जाएगी बेटा? 19 तक। 19 तक जाएगी। बात को अच्छे से समझना, हमें क्या निकालना है? औसत निकालना है। किसका? पहली पहली 20 पूर्ण संख्याओं का। तो पहली पहली 20 पूर्ण संख्या हमारी 0 से शुरू हुई और जाकर रुक गई बेटा कहां? 19 पर। अच्छा, आप मुझे क्लियरली एक बात बताओ, क्या गैप इनका बराबर है? अरे बोलो, गैप बराबर है? हाँ, सभी में एक एक का गैप है। गैप सभी में 1 1 का गैप है। 1 1 का गैप है। इट मींस ये संख्या कौन सी संख्या है बेटा? ये संख्या हो गई एपी सीरीज वाली संख्या होगी। तो औसत कैसे निकालोगे? औसत कैसे निकालोगे? जी हाँ, फर्स्ट संख्या प्लस में लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2। फर्स्ट संख्या कितनी? 0। लास्ट संख्या कितनी है? 19। अच्छा, जोड़ेंगे दोनों को 19 आएगा। डिवाइड बाई 2 किया तो बेटा राइट हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 9.5। 9.5। बेटा रटाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा एक एक बात को। रटाने के लिए बहुत बैठे हैं मार्केट में, बहुत बैठे हैं। सीखना है तो जुड़ना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना पड़ेगा कि कोई मार्केट में ऐसा बंदा भी है बिल्कुल जेन्युइन तरीके से जो सिखाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बेटा प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का औसत। आप लोग वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक कर ट्राई करके देखो बेटा क्या इस क्वेश्चन का सही जवाब बनता है। जी हाँ, मैं भी बता देता हूं। 0 से हमारी संख्या शुरू हुई और बेटा जाकर रुक गई किस पर? 24 पर। जब भी पूर्ण संख्या कहे, 25 कह रहा है तो हमें कम लेनी है, 24 तक ही लेनी है। क्यों? क्योंकि एक संख्या 0 भी है। 20 तक कहे तो हमने 19 लेनी है, 10 तक कहे तो हमें 9 लेनी है, क्योंकि पूर्ण संख्या ऑलवेज स्टार्ट विद 0। तो बेटा किस किस को जोड़ेंगे? फर्स्ट और लास्ट। 0 और 24 को जोड़ा तो 24 ही आएगा और 2 से भाग कर दिया तो कितना आएगा? 12 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 12। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत। बेटा अब तो इसे तो आप कर ही दोगे, जल्दी से कीजिए। प्रथम प्रथम 40 पूर्ण संख्या, संख्या 0 से शुरू हुई, कहां जाकर रुक गई? 39 पर। तो करना क्या है? दोनों को जोड़ा, 0 और 39 को जोड़ेंगे तो जोड़ 39 ही आएगा और डिवाइड किया बेटा कितने से? 2 से। 2 से डिवाइड किया
तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 19.5। बेटा बहुत जगह ऐसा हुआ है पीपीटी बनाने में कि पॉइंट की जगह हमसे डैश आ गया है, लगाया तो पॉइंट था लेकिन कन्वर्ट पीडीएफ बनाते समय कहीं कहीं डैश आ गया है, तो आप थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 50 से शुरू और 80 पर जाकर रुक जाना है। कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या बेटा कौन सी संख्या होती है? ऑड नंबर्स होते हैं। 50 से हमें गिनती शुरू करनी है, 80 पर जाकर रुक जाना है, तो रास्ते में जो जो विषम संख्याएं आए उनका औसत हमें बताना है। तो बेटा विषम संख्या कौन सी आई? 51, 53, 55, 57 और ऐसे लास्ट में जाके क्या आएगी? 79। ये है विषम संख्या। कहां से कहां तक? 50 से शुरू, 80 पर खत्म। रास्ते में जो भी विषम संख्याएं आई, कौन सी आई? 51, 53, 55, 57 डैश 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 59 में क्या बताना है? इसका औसत। औसत कैसे निकलेगा बेटा? औसत कैसे निकलेगा? जी हाँ, फर्स्ट प्लस लास्ट। 51 प्लस 79/2। बेटा जोड़ा तो जोड़ बना 130, 51 और 79 का जोड़ बना 130। 130 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे क्वेश्चन का बेटा राइट आंसर क्या बनेगा? 65। 65 जो है हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, सही जवाब होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? आप ट्राई करो इसे। मैं एक सेकेंड आया। जी हाँ बेटा, क्या लिखा हुआ है? 100 से छोटी सभी विषम संख्याओं का औसत बताना है। 100 से छोटी छोटी ऑड नंबर्स। अच्छा, 1, 3, 5, 7, 9 डैश 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 99। 100 से छोटी छोटी जितनी भी ऑड नंबर्स होती है उनका एवरेज निकालना है। बेटा स्टार्ट कहां से? 1 से शुरू हुए और कहां जाकर रुके? 99 पर। औसत निकालने के लिए क्या करना है? दोनों को जोड़ेंगे। 1 और 99 का जोड़ हुआ 100 और जिसे 2 से भाग कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया? 50। हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए नेक्स्ट। जी हाँ, ट्राई कीजिए आप लोग ट्राई कीजिए, वीडियो को रोक के ट्राई कीजिए। 3 अंकों वाली सभी सम संख्याओं का औसत। 3 अंक वाली सम संख्या कहां से शुरू? 100 से, 102, 104, 106 और बेटा लास्ट में कहां पहुंचेंगे? 998 पर। कितने अंक वाली? 3 अंक। 3 अंक है ना, 1 2 3, 1 2 3 और लास्ट में 1 2 3। तो एपी सीरीज है बेटा। औसत कैसे निकलेगा? फर्स्ट प्लस लास्ट। 100 में जोड़ेंगे 998 को, ये आया 8 9 10 और डिवाइड बाई कर देंगे 2। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 निम्ने 18। तो बेटा राइट हमारा आंसर क्या हुआ? 549। 549। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल है 1 से लेकर 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। बेटा ट्राई करो, वीडियो को रोक दो, वीडियो को रोको, रोको और सही जवाब पर फोकस करो। देखो क्या बनता है जवाब। 1 से शुरू 50 पे खत्म सभी सम संख्याएं। मैं भी बता रहा हूं क्योंकि वीडियो तो आपने रोकी हुई है। इवन नंबर्स लेने, सम संख्याओं का मतलब इवन नंबर्स। तो 1 से शुरू 50 पे खत्म, रास्ते में जो भी सम संख्या है तो बेटा पहले कौन आएगी? 2 4 6 8 10 डैश 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 50। क्या निकालना है? औसत। कैसे निकलेगा? फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी 2 और 50 हो गया 52 और 2 से बेटा काट दिया तो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या बन गया? 26 हमारे क्वेश्चन का बेटा
सही जवाब होगा। अगला सवाल देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। एक बार ट्राई करो, वीडियो को रोको, ट्राई करो भाई। आपके हाथों से करवाना है, आपके मुंह से कहलवाना है कि जी आ गया, समझ आ गया, शानदार तरीके से बढ़िया वाला समझ आ गया। पहली पहली 10 कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। 2, 4, 6, 8, 10। क्या ये लेंगे संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10? नहीं बेटा, इसने बोला पहली पहली 10 लेनी है। ये कितनी पहली पहली? 1, 2, 3, 4, 5 ही तो होंगे, हमें चाहिए 10। अच्छा, 12, 14, 16, 18, 20। अगर अब हम गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 चाहिए। कौन सी 10? शुरू शुरू की 10, पहली पहली 10 चाहिए। तो 10 संख्या आ गई। क्या बताना बेटा हमें? इसका औसत। क्योंकि ये संख्या एपी सीरीज में, तो कैसे निकलेगा औसत? दोनों को जोड़ेंगे। 20 और 2 22, और बेटा 2 से काट दिया। तो सही हमारा जवाब क्या हुआ? 11 हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब हुआ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा पहली पहली 15 सम संख्याओं का औसत बताना है। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 इवन नंबर्स। सेम है, रोको और आंसर ठोको। कौन कौन जुड़ेगा? ये 2 जुड़ेगा और 30 जुड़ेगा। 15 तक कह रहे ना बेटा, तो 15 तक कहां बैठेंगी? 30 पे जाके बैठेंगी, डबल पे जाके बैठेंगी। पहली पहली 20 कहता तो कहां जाके खत्म होती? वो 40 पर। 20 का डबल 40। तो कौन कौन जुड़ेगा? 2 और 30 जोड़ हो गया 32, और 32 को 2 से काटने पर सही हमारे क्वेश्चन का जवाब क्या बना बेटा? 16 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। आगे चलते हैं। आगे कह रहे 3 के पहले 5 गुणजों का औसत ज्ञात करो। मतलब फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के पहले 5 गुणज का मतलब है बेटा 3 का पहाड़ा पढ़ना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। कहां तक? 5। 3 का पहाड़ा पड़ा 5 टाइम्स। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। तो कह रहा है बेटा इनका क्या निकालना है? औसत। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो आप, क्या ये एपी सीरीज है? क्या ये एपी सीरीज है? हाँ, ये एपी सीरीज है, क्योंकि बेटा इनके बीच का गैप क्या है? इनके बीच का गैप क्या है? बराबर है, 3 3 है। और एपी सीरीज है, तो औसत कैसे निकलेगा? इस पहली वाली संख्या को, इस आखिरी वाली संख्या को, दोनों को आपस में जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। जी हाँ, 3 और 15 का जोड़ हुआ 18, 2 से डिवाइड किया तो बेटा क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 9 हुआ हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सही जवाब। जी हाँ, सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा 7 के पहले 6 गुणजों का औसत ज्ञात करो। 7 के पहले पहले 6 गुणज। अच्छा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छक्के 42। ये है 7 के पहले पहले 6 गुणज। तो औसत कैसे निकलेगा? फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी कि पहली और आखिरी को जोड़ेंगे 49 आया, 2 से डिवाइड कर देंगे बेटा, आंसर क्या होगा? आंसर होगा 24.5 हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखते हैं बेटा। 13 के पहले 8 गुणजों का औसत। वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रोको और सही जवाब देने की कोशिश करो। 13 के पहले 8 गुणज, 13 खुद हो गया और 13 अट्ठे क्या हो जाएगा बेटा? 104। 104 क्या करना है? दोनों को जोड़ना है। जोड़ेंगे तो जोड़ बनेगा 117, फिर डिवाइड करना है 2 से। 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, तो 58.5। 58.5 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब होगा 58.5। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा कि पहली पहली 8 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है बेटा? अभाज्य संख्या होती है जिन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर्स।
प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं जो किसी से भी डिवाइड ना हो, अपने और एक के अलावा, उन्हें प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, ये सब हमारी क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, इस तरीके से जो किसी से भी डिवाइड ना हो। हमें कितनी चाहिए? पहली पहली 8 चाहिए, शुरू शुरू की 8। कह रहा फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स। तो हमने 8 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस। इनका क्या निकालना है? औसत। औसत बताओ, क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि पहली और आखिरी दोनों को जोड़कर डिवाइड बाई 2 कर दें? 19 और 2 21/2, 10.5, 10.5। अब बात को समझना बेटा, ध्यान से समझना। 10.5 दिया तो है, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। क्या हम फर्स्ट प्लस लास्ट कर सकते हैं इसमें? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेटा ये एपी सीरीज नहीं है। जो फर्स्ट प्लस लास्ट, पहली और आखिरी को जोड़कर 2 से डिवाइड करने वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो कब चलता है? वो चलता है केवल एपी सीरीज में, जब संख्याओं के बीच का गैप कैसा हो? इक्वल हो। यहाँ गैप इक्वल नहीं है, यहाँ 1 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 2 का, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर 2 का, यानी कोई सीरीज एपी सीरीज नहीं है। तो कैसे होगा? कैसे होगा? करने का तरीका फिर वही होगा बेटा, संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या। पहले इन सबको हमें जोड़ना पड़ेगा, फिर ये जितनी संख्या है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो जोड़ते हैं, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 11 28, 28 और 13 41, और 58 68 78 77 जोड़ है बेटा। कितनी संख्या है ये? 8 है। तो हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 निम्मे 72, बच गया कितना? 5, 5 और 0 हो गया 50, 8 छिक्के 48, बच गया 2, 2 में 0 लगा दिया तो 20 बन गया, 8 दूनी 16, यानी आंसर हुआ 9.62। हमारे क्वेश्चन का बेटा क्या है? हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक जवाब है, सही जवाब है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहली 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 5 भाज्य संख्याओं का औसत। अच्छा, एक तो होता है बेटा अभाज्य, एक होता है भाज्य। अभाज्य जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्राइम नंबर्स। और भाज्य को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। अच्छा, ध्यान से समझना, अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है? 2 से। 2 3 5 7 11 13 17, तो ये सब क्या है? अभाज्य संख्या, किसी से भाग नहीं होती। और बेटा भाज्य संख्या कहां से शुरू होती है? 4 से। 4 6 8 9 10 12, ये कौन सी संख्या है? भाज्य। अच्छा, जो 1 है, 1, वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। बहुत क्वेश्चन आता है प्राइम नंबर से आज की डेट में एग्जाम्स के अंदर। तो ध्यान से समझना, हमें क्या चाहिए? पहली पहली 5 भाज्य संख्या, यानी कि फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर्स हमें चाहिए। तो ये हमारे सामने 1 2 3 4 5, हमें 5 चाहिए। क्या करना है बेटा? सबको जोड़ना है। 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 9 27, 27 और 10 37, और कितने से भाग करना है? 5 से। या तो 5 से काट लो, या 5 से काटने का नियम भी है कि ऊपर वाली संख्या का डबल कर देते हैं। 37 का डबल हो गया 74, और पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगा देते हैं। बेटा सही जवाब हमारा क्या हुआ? 7.4। 7.4 हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन है कि 50 से शुरू 70 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका औसत हमें बताना है। तो बेटा याद रहे, 1 से लेकर 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो बिल्कुल हमारी टिप्स पर होनी चाहिए। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25 होती हैं। पता होना चाहिए 25 की 25 हमारे दिमाग में फिट होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या से क्वेश्चन 200 200% आता है बेटा।
तो ध्यान से समझना, 50 से शुरू और रुक जाना है, ब्रेक लगा देने कहां पर, 70 पर। रास्ते में जो जो प्राइम नंबर्स आया, क्या क्या आया बेटा, 53 आया, 59 आया, 61 आया, 67 आया। कितनी संख्या, यही 4 संख्या, 50 से 70 के बीच यही 4 ऐसी संख्या जो किसी से भी डिवाइड नहीं होती। इसके अलावा जो भी संख्या वो किसी ना किसी से डिवाइड होती है। तो बेटा कैसे निकलेगा इनका औसत, औसत कैसे निकालते, कितनी संख्या है, 4, 1 2 3 4, इन चारों को जोड़ेंगे और कितने से डिवाइड कर देंगे, 4 से। 4 से क्यों, क्योंकि ये संख्याएं ही 4 है। हमने जोड़ा 3 और 9 12, 12 और 1 13, 13 और 7 20, कैरी 2, 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 6 18, 18 6 24। कितने से डिवाइड किया बेटा, 4 से। तो हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हुआ बेटा, 60 हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। जी हाँ, 1 से 12 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। बेटा यहां से अगले क्वेश्चन जो है हम अगली वीडियो में बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, ताकि आपको बर्डन ना लगे, बहुत ज्यादा ना हो जाए, कंजेस्टेड ना हो जाए। छोटी छोटी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको फ्रेश माइंड में शानदार क्वेश्चन सिखा सके। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास जरूर बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे इस मैसेज को पहुंचाइए। हमारा मिशन है, टारगेट है कि आप लोगों को मैथ सिखाएं, शानदार तरीके से सिखाएं और एक ऐसा मैथ सिखाएं कि जिसके दम पर आप किसी भी एग्जाम को बेटा क्वालिफाई कर सको, चाहे छोटे से छोटा एग्जाम हो, चाहे बड़े से बड़ा एग्जाम हो। हमारा मोटिव ही यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को मैथ सिखा पाए जो मैथ्स में बिल्कुल ही वीक हैं, बिल्कुल ही जीरो हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।